बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असद आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। सी प्लस प्लस बिगनर्स ट्यूटोरियल कोर्स की ये 11वीं वीडियो है। इसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने लूप्स को डिस्कस किया था। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स की कितनी किस्में हैं, लूप्स के एसेंशियल कौन कौन से हैं, और उसके कुछ हमने सैम्पल प्रोग्राम्स बनाए थे। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने व्हाइल लूप को पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं और आज जो है वो हम डू व्हाइल को कंटिन्यू करेंगे। लूप जो है उसके 4 एसेंशियल्स हमने पढ़े थे। एक कंट्रोल वेरिएबल, एक इनिशियलाइजेशन, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन और एक चेंज इन कंट्रोल वेरिएबल। हम अपना कल वाला प्रोग्राम ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमने क्या किया था। कल वाले प्रोग्राम में हमने व्हाइल को यूज करते हुए एक स्टेटमेंट को 10 बार प्रिंट करवाया था। वो स्टेटमेंट थी प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, इंटीजर ए। वो क्या था? एक कंट्रोल वेरिएबल था जिसके जरिए से हम लूप को कंट्रोल करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने उस वेरिएबल को वैल्यू दी थी a इज इक्वल टू 1। इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ये दोनों स्टेप हम इकट्ठे भी कर सकते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 1 लिख के। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप पे हमने व्हाइल का कीवर्ड यूज किया था और ब्रैकेट में कंडीशन यूज की थी। ये टर्मिनेटिंग कंडीशन थी और लूप की बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी थी जो भी हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट काम जो था वो ये था कि उस वेरिएबल के अंदर चेंज आनी चाहिए ताकि वो लूप जो है अपनी टर्मिनेटिंग कंडीशन की तरफ जा सके। अब व्हाइल और डू व्हाइल लूप में थोड़ा सा फर्क है। सेम सारी चीजें उसमें भी इसी तरह रिक्वायर्ड है। डू व्हाइल के अंदर हमने क्या करना है कि जो व्हाइल वाला पोर्शन है इसको यहां से उठाकर एंड पे ले आना, और जहां पर हमने व्हाइल लिखा था वहां पे लिख देना सिंपल डू। डू को पहले लिख देना, व्हाइल को लूप के एंड पे लिख देना और एंड पर एक सेमीकोलन डाल देना। ये तो इसमें सिंटैटिकल फर्क है। वैसे इसमें क्या फर्क है? वैसे इसमें फर्क ये है कि इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। व्हाइल के केस में कंडीशन सबसे पहले चेक होती थी। कंडीशन ट्रू है, लूप एग्जीक्यूट होता था। कंडीशन फॉल्स है, लूप एग्जीक्यूट नहीं होता था। या जिस जगह पर जाकर लूप जो है लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती थी वहां पर ब्रेक हो जाता था। डू व्हाइल के केस में क्या है? थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारा कुछ सेम है। फर्क ये है कि डू व्हाइल वाले केस में पहले काम होगा, कंडीशन बाद में चेक होगी। और इसका एक फायदा या नुकसान ये भी हो सकता है कि एक दफा तो लूप हर सूरत एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होनी है। कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लूप ने एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाना है। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम इसको सेव एज करके लूप 2 के नाम से सेव कर लेते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि इसमें क्या फर्क है। सेव किया, कंपाइल एंड रन करें। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बाज़ाहिर हमें एग्जीक्यूशन के हिसाब से इसमें कोई फ़र्क नहीं लगा कि ये भी 10 दफ़ा ही उसने एग्जीक्यूट किया। हमने ना कोई कंडीशन चेंज की है, ना हमने किसी वेरिएबल का नाम या कोई वैल्यू चेंज की है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, व्हाइल को डू व्हाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिंपल। व्हाइल और डू व्हाइल को कन्वर्ट करने में हमें करना क्या पड़ा कि व्हाइल और कंडीशन को उठाकर लूप के एंड पे ले आए, और जिस जगह पे हमने व्हाइल लिखा था जहां से लूप स्टार्ट होता था वहां पर हमने डू लिख दिया। और इनका फर्क क्या था? इनका फर्क ये था कि इसमें कंडीशन जो व्हाइल वाला लूप था उसमें कंडीशन पहले चेक होती है और जो डू व्हाइल वाला लूप है उसमें कंडीशन बाद में चेक होती है, और इसमें कोई फर्क नहीं है। एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये होगा कि
डू वाइल वाला अगर लूप है उसमें कंडीशन अगर गलत भी होगी तो एक बार तो वो स्टेटमेंट जो यहाँ लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट लाजमी हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है। पहले पहले काम होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है। ये थोड़ा सा फर्क है। वाइल के केस में ऐसा नहीं है। वाइल के केस में क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होती है, बाद में एग्जीक्यूशन होती है। और डू वाइल के केस में क्या है, डू वाइल के केस में ये है कि आपका काम पहले होता है लेकिन कंडीशन जो है वो बाद में चेक होती है। तो ये वाइल और डू वाइल का सिंपल सा फर्क था। सिंटैक्स में थोड़ा सा फर्क है, एग्जीक्यूशन में जो फर्क था वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके भी चार वही एसेंशियल्स हैं। अब ये कंडीशन वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ ले आते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो एंड के ऊपर आ जाती है। उसी तरह ये कंट्रोल वेरिएबल है, उसी तरह ये इनिशियलाइजेशन है, उसी तरह ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है, लेकिन टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है वो एंड पे आ गई है। और इसी तरह ये चेंज इन कंट्रोल वेरिएबल है। ये चार जो लूप के एसेंशियल हैं जो हमने पिछले लेसन में भी डिस्कस किए थे, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, इसमें भी वही हैं और काम बिल्कुल उसी तरह है। अब इसमें हम थोड़ी सी तब्दीली करके अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये लूप 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होना चाहिए तो यहाँ पे आप 6 लिख दें, लेस देन 6 जो है वो 5 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, आप ये देखें 1 2 3 4 5, तो ये चीज़ 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो गई। अगर हम इसको 20 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लेस देन 21 लिख दें। लेस देन 21 जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू 20 होगी, तो वो 20 दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी आप इसको अगर काउंट करके देख लें तो ये एग्जैक्टली 20 होंगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप क्या करें, आप इसमें छोटी मोटी चेंजेस जो है वो करके देख सकते हैं। प्रोग्राम की लॉजिक के साथ छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बता देता हूं। अब देखें, हमने जो इनिशियलाइजेशन की है वो वैल्यू 1 दी है। 1 से लेकर 21 तक जो है वो 20 दफ़ा चलेगा। तो इसको अगर आप 10 से लेकर 31 तक भी चलाना चाहें तो फिर भी उसकी एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा, स्टेप तो उतनी आएंगे ना, लेकिन स्टार्ट जो है वो 10 से होगा। स्टार्ट जो है वो 10 से होगा और जो टर्मिनेट होगा वो लेस देन 31 है। ठीक है। इसी तरह अगर हम 100 से स्टार्ट कर लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू 100 होनी चाहिए और जो उसकी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो 131 होनी चाहिए, क्योंकि हम या 121 होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको 20 दफ़ा चलाना चाहते हैं। अगर 10 दफ़ा चलाना चाहते हैं तो 111 कर लें। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो उतनी बार ही होगी जितनी हमारी कंडीशन है। ठीक है। अच्छा, इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखें। हमने इनिशियलाइजेशन जो वैल्यू है वो दे दी 100 और जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो 111 दे दी, तो ये भी 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल 11। ये 11 क्यों है? क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 से। 100 भी बीच में काउंट हो रहा है। 100 यानी 100, फिर उसके बाद 101, फिर 102, फिर 103, 104, इसी तरह 110 तक जो है ये 11 वैल्यूज बनती हैं। तो अगर हम 101 से स्टार्ट करेंगे तो ये टोटल 10 वैल्यूज बनेंगी। अच्छा, हम चेंज इन जो कंट्रोल वेरिएबल है इसमें भी हम अपनी मर्जी से चेंजेस को ज्यादा या कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे? अगर हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू a+1 की बजाय a+2 कर लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि a की पहली वैल्यू तो 101 हो गई, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर 101 में 2 ऐड करेगा तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 103। तो 103 आएगी, फिर 105 आएगी, फिर 107 आ जाएगी, फिर 109 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले तो एक एक का इजाफा हो रहा था लूप में, अब जो है वो 2-2 का इजाफा होना शुरू हो गया। इससे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? एग्जीक्यूशन की आपकी जो ये जो तादाद है वो कम होकर आधी रह जाएगी, क्योंकि एक की बजाय अब 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आप देखें 1 2 3 4 5 दफा जो है वो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ये बेसिकली आपकी समझने की बात है कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आपने इनिशियल वैल्यू कौन सी देनी है और हमने जो है वो टारगेट वैल्यू कौन सी देनी है। इसमें एक और छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं कि हम 10 से स्टार्ट कर लेते हैं।
हमारी वैल्यू इनिशियल 10 हो, लेकिन हम यहाँ कंडीशन में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। कंडीशन ये है कि हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन की बजाय हम कंडीशन जो है वो यहाँ पे लगाते हैं ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। यानी हम 10 से लेकर 0 तक। अब डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंट्रोल वेरिएबल है ना उसमें हमें कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 10 है और हमारा जो टारगेट है वो 0 है। 10 से लेकर 0 तक आने में हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वेरिएबल में माइनस करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है, 10 से लेकर ग्रेटर देन 0 तक जो है वो ये भी टोटल 10 वैल्यूज ही बनती हैं। इसको आप एग्जीक्यूट करें, देखें क्या बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफा जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यानी आप अपनी मर्जी से लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्टिंग वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, टारगेट वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया है, सिर्फ लूप को 10 दफा एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस बताई हैं कि आप लूप को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इन सब का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली हमें बाज़ औक़ात लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाना पड़ता है किसी वैल्यूज के लेने के लिए, या बाज़ औक़ात हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो है वो फॉरवर्ड ऑर्डर में चलाना पड़ता है। ठीक है, एक छोटी सी इसमें और तब्दीली करते हैं, तब्दीली करके हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें। यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग के साथ हम यहाँ ये चाहते हैं कि हमें कुछ साथ में वैल्यू भी प्रिंट करवा दे ताकि हमें पता चल जाए। हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू भी साथ में प्रिंट करें। प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग के बाद जो है ना वो ए की वैल्यू भी प्रिंट करता जाए साथ में, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ए की हर दफा जब लूप एग्जीक्यूट होता है तो ए की वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, इसको सेव करें और साथ में इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी, एक काम हमने ये किया है कि देखें, जब पहली दफा लूप एग्जीक्यूट हुआ उस वक्त जो ए की वैल्यू थी वो उसने नीचे लिखी है 10, क्योंकि आप अगर अपनी आउटपुट स्टेटमेंट देखें उसमें हमने \n लिखा है इसके बाद। हम इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए ऐसा करते हैं कि \n जो है ये वाला जो लाइन चेंज वाला है इसको हम उठा के यहाँ से शुरू में ले आते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी हर आउटपुट को प्रिंट करने से पहले एक लाइन खाली छोड़ देगा। आपको जो है वो आउटपुट ज्यादा बेहतर तरीके से सही नजर आ जाएगी। पहली दफा जब उसने प्रिंट किया तो वैल्यू 10 थी, फिर एक कम हो गई 9 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 7 6 5 4 3 2 1 तक। थोड़ी सी तब्दीली करें, a इज इक्वल टू a माइनस 1 की जगह पे a माइनस 2 करें, सेव करें और आप इसको जो है वो दोबारा कंपाइल एंड रन करें। अब देखें 10 8 6 4 और 2 ये वैल्यूज आ गई। तो आप लूप्स के साथ बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मज़ीद इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।